हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और आज दिन है संडे, तारीख है 1 सितंबर। तो दोस्तों सुबह सुबह ही हम उठकर अपने घर की करने लगे हैं सफाई। सुबह संडे हो या मंडे, तो हम जो है हाउस वाइफ को काम उसी टाइम पर करने होते हैं जब हम डेली करते हैं। तो दोस्तों आज संडे है फिर भी हो काम जो है हमारा सुबह से ही शुरू हो चुका है और उतने टाइम पर ही हम उठे थे जितना टाइम रोज़ उठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी है तो हम देर में उठें, तो आज भी जल्दी उठ गए थे 5:30 बजे। 5 बजे डेली ही उठ जाते हैं, पर 5 बजे काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लगता रहता है क्योंकि इस समय बादल तो छाए रहते हैं, उसी की वजह से काफ़ी अंधेरा लगता रहता है। तो इतनी जल्दी से जो है अपने ब्लॉग की शुरुआत नहीं करते हैं, फिर अंधेरे में अच्छा नहीं दिखता है। तो जब थोड़ा उजाला हो जाता है तभी हम ब्लॉग अपना शूट करते हैं। तो अभी हमारी झाड़ू लग रही थी, झाड़ू लगने के बाद में जो है यहाँ पानी भरने लगे हैं और उसके बाद में नहा धोकर जो है खाना पीना बनाएंगे। तो पहले पानी भरेंगे, उसके बाद में करेंगे पुताई चूल्हे की। और फिर आज जो है ढेर सारे कपड़े भी धोना है और सफाई भी करनी है और बाल भी धोना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज 8 बजे हमने नहा पाया था क्योंकि जो है काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने सोचा आज छुट्टी है तो आज खाना लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो है काम हमारे सुबह ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आज जो है साफ़ सफाई भी करनी थी, तो शौचालय की भी सफाई करनी थी और जो है और बाल भी धोना था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और इधर पानी भरने के बाद में करने लगे हैं पुताई। तो शाम को हमने जो है दोबारा नहाया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसीलिए शाम को मैक्सी पहन ली थी। तो इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, बादल तो बहुत आते हैं पर बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारी पुताई हो चुकी है, बस उसके बाद में चलते हैं नहाने के लिए। तो पहले सफाई करेंगे शौचालय की, उसके बाद में ढेर सारे धोएंगे कपड़े। तो हमने आज जो है गद्दे का खोल भी निकाला हुआ है और तकिया के खोल हैं, तो सारे कपड़े धो लेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारे कपड़े लेकर बैठ गए हैं। बाबू के यूनिफॉर्म है और हस्बैंड जी के कपड़े हैं और हमने भी शाम को नहाया था तो वो वाले भी कपड़े हो गए थे, शाम को नहीं धुले थे रात में। और जो है ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए तो 1 घंटा लग गया था कपड़े ही धोने में हमें। तो यहाँ पे जो है बस फटाफट से कपड़े सारे धो लेते हैं। और अभी लाइट भी है तो हम सोच रहे हैं अभी धुल के डाल देंगे तो दिन भर में जो है सूख जाएंगे। तो सुबह जल्दी से कपड़े धुल के डाल दो तो सूख जाते हैं जल्दी से, और फिर दोपहर में मन नहीं होता है कपड़े धोने का, इतनी गर्मी होती है। और आज तो बहुत ज़्यादा सुबह से ही गर्मी थी। तो यहाँ पे कपड़े सारे हमने पहले साबुन से अच्छे से खींच लिए थे, उसके बाद में फटाफट से समर्स चला के पानी में निकाल दिए थे कपड़े। और अभी फैला नहीं पाए हैं कपड़े, उसके बाद खाना बनाने लगे हैं क्योंकि वैसे भी काफ़ी लेट हो गए थे आज। तो पतिदेव जो है बोल रहे थे कि रोज़ रोज़ इतना देर कर देती हो। तो इधर जो है आज हमने सारा काम निपटा के उसके बाद में ही खाना बनाया था। तो दोपहर के लिए कोई काम हमने नहीं छोड़ा है। और अभी हमारी बन रही है मेथी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे पहले चाय पी ली थी, उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह काटी। और जो है ये मेथी हमारी सूखी वाली मेथी है, जो सीजन पे सुखा लेते हैं वही वाली मेथी है। तो यहाँ पे मेथी बन चुकी है हमारी, उसके बाद में लहसुन से छौंक देंगे। तो यहाँ पे नमक मिर्च वगैरह हमने डाल दी थी, हरी मिर्च और नमक, जब हमारी सब्ज़ी बन रही थी। और उसके बाद में हमने लहसुन से इसको छौंक दिया है। और आर्थर के लिए हमने थोड़े से आलू निकाल दिए हैं, इनके मिर्च बाद में डाली थी, पहले आलू निकाल दिए थे हमने इनको खाने के लिए, क्योंकि आर्थर को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आर्थर आलू खा रहे हैं, यहीं पे हमारे पास में बैठे हुए हैं। और हम सोच तो मेथी आलू बनने के बाद में हमारा मन हुआ कि हम पूड़ियाँ बनाएं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख बढ़ रही थी हमारी मेथी आलू देखकर और पूड़ी खाने का। तो यहाँ पे हमने कहा चलो रोटी की जगह पूड़ियाँ हमारी बनने लगी थी, तो मन था
पहले तो सोचा पराठे बना ले, फिर हमने सोचा पूड़ी ही बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो पूड़ी जो है हमारी बन रही है और पति देव को जो है पूड़ी देखकर इनकी तो भूख ही चली गई थी। तो हमने कहा अब खाओ चाहे ना खाओ पर हम तो पूड़ी ही खाएंगे। तो उन्होंने जो है एक पूड़ी ही खाई थी और उनको पूड़ियाँ बहुत ही कम पसंद है। आलू की कचौड़ी बना दो तब तो मन से खा लेंगे, नहीं तो पूड़ी वगैरह बहुत ही कम खाते हैं। तो ये पराठे लेकर आए हैं दीदी से, दीदी ने पराठे बनाए थे तो फिर सब्जी रखवा ली थी और पराठे खाए थे इन्होंने, और एक पूड़ी ले ली थी जब हमने गुस्सा किया कि हमने पूड़ियाँ बनाई हैं और तुमने खाई नहीं एक भी। तो फिर इन्होंने जो है एक ही पूड़ी ली थी, बोले पूड़ी क्यों बनाई है, पराठे बना लेती या रोटी बना लेती। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, पहले बताया नहीं तो हमने कहा जब बन गई है तो हम तो खाएंगे ही। तो इन्होंने फिर पराठे खा लिए थे और उसके बाद में खा पी कर आ गए थे छत पे। सुबह ढेर सारे जो हमने कपड़े धुले थे वो नहीं हमने डाल पाए थे, तो छत पे जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, नीचे धूप नहीं आती है पेड़ की वजह से। तो इसी वजह से हमने कहा चलो छत पे डाल के आते हैं तो जल्दी से सूख जाएंगे, और जितना जल्दी सूख जाएंगे उतना जल्दी हम फोल्ड करके इनको अलमारी में पैक कर देंगे। क्योंकि जब तक कपड़े बाहर पड़े रहते हैं हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हमें बिल्कुल देख देख कर और ज़्यादा चिड़चिड़ा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ फैला ही है अभी। तो छत पे डाल देते हैं तो सूख जाते हैं पूरे कपड़े, और तो हम इनको तुरंत ही फोल्ड करके रख देते हैं। तो कुल सारे आज कपड़े हमारे हो गए थे, और सुबह जल्दी उठने का यही एक फ़ायदा होता है। तो हम भी जो है स्वस्थ रहते हैं और काम भी हमारे टाइम पर हो जाते हैं। तो 5 बजे उठते हैं और जो है सुबह जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं। तो 9-10 बजे तक हमारे सारे काम निपट जाते हैं। उसके बाद में 5 बजे तक आराम से पूरा दिन आराम करते हैं, फिर कोई काम नहीं रहता है हमारे पास में। क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी हो जाती है तो काम करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आ गए थे नीचे और बर्तन हमारे पड़े हुए थे धोने के लिए, तो बर्तन भी धो रहे हैं। और अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है और 9 बजे तक हमारे 9:30 बजे तक सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो जल्दी उठ हर हाउस वाइफ को जो है जल्दी ही उठना चाहिए, तो काम जो है टाइम पर हो जाते हैं। वैसे हमारा खाना तो 8 बजे तक बन जाता है, फिर भी पतिदेव भी यही बोलते रहते हैं कि इतनी देर में बनाया इतनी देर में बनाया है। तो हमें फिर गुस्सा आ जाता है, तो इसी वजह से हमारा उनसे कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक दूसरे से बोले ना। तो हमारी एक बहन ने कमेंट भी किया था कि दीदी हमारा 3 या 4-5 दिन में झगड़ा होता ही रहता है हमारे पति से, क्या करें हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो और ऐसा कुछ बताओ कि झगड़ा ना हो। तो बहन झगड़ा सभी के बीच होते हैं, सभी हस्बैंड वाइफ के बीच, किसी का ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है। और हमारा तो बस ऐसे प्यार से होता रहता है, हम लोग बातों बातों में लड़ लेते हैं और फिर थोड़ी देर में बोलने भी लगते हैं। तो हमारा ऐसा झगड़ा नहीं होता है कि हम एक दूसरे से बोले ना। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा झगड़ा ही ना हुआ हो, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाते हैं। और हमारे पति तो कभी भी हमसे गुस्सा नहीं होते हैं, बस लड़ लेंगे बोल लेंगे कुछ भी बोलना होता है और उसके बाद में बस हमें सपना सपना करने लगते हैं। तो हमारे पति हमें प्यार से सपना बोलते हैं। वैसे हमारा नाम तो शबनम है, पर हमारे यहाँ सभी घर में सपना ही हमारा नाम चलता है, तो बस ऐसे ही करने लगते हैं। तो इसीलिए फिर हमारा भी गुस्सा शांत हो जाता है खुद पे खुद। और जब उनको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम हंस देते हैं, तो फिर उनका भी गुस्सा शांत हो जाता है। तो हमारा झगड़ा कुछ ऐसा होता है, वैसे ज़्यादा नहीं, बस कभी कभी बच्चों के पीछे हो जाता है। क्योंकि वो बोलते हैं तुम बच्चों पे ध्यान नहीं देती हो, ये करती हो वो करती हो। तो फिर इससे हमें गुस्सा आ जाता है कि पूरा दिन बच्चों को देखो और फिर भी यही बोल देते हैं कि बच्चों को नहीं देखती हो। तो इसी छोटी छोटी बात पे कभी कभी बहस हो जाती है। तो इसकी आप चिंता ना करें कि किसी के झगड़ा सभी के बीच होता है। और अगर आज ज़्यादा आपके पति नाराज़ हो गए हो तो उनको मना लीजिए, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि जब हमारे पति ज़्यादा हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हम खुद मना लेते हैं। घर का काम निपटाने के बाद में इधर आ गए थे अपनी फुलवारी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी और कुछ हमारे पौधे थे सदाबहार के, तो उनको ठीक से हमने लगा दिया है अच्छे से। और ये दोपहरी के फूल बहुत ही प्यारे प्यारे से खिले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसी से हमारे आंगन की कुछ शोभा बढ़ी हुई है। जो हमारे आंगन में फुलवारी है, मनी प्लांट है,
तो अभी गेंदे के फूल और काफ़ी छोटा है पौधा, तो उसको भी अच्छे से हमने लगा दिया है, पानी डाल दिया था तो अच्छे तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में कपड़े भी हमारे सूख गए थे, तो काफ़ी तेज़ बादल आ गया था, एक आध बूंदें भी पड़ी हुई थी। तो हमने कहा चलो पहले कपड़े रख देते हैं, तो फटाफट से कपड़े उठाने के लिए गए छत पर। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो सारे कपड़े पूरी छत में फैले हुए घूम रहे थे। तो कपड़े उठा के लेके आए हैं, तो हमने कहा चलो अब इनको फोल्ड करके रख देते हैं। तो सारे कपड़े फोल्ड करके रख देंगे। और हमारी एक शशि दीदी हैं जो कि अयोध्या से हैं, जो हमारा डेली वीडियो देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और हमारी यही दुआ है ईश्वर से कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके बिगड़े काम बने हमेशा। तो यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, हमारे सभी दोस्त यूं ही खुश रहें और आपकी हर इच्छा पूरी करे भगवान, और आप पे कोई मुसीबत ना आए। और हमारी एक दीदी और हैं जो कि हमारे ही छिबड़ा मऊ से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम छिबड़ा मऊ से हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये हमारे ही आसपास के हैं। आपने शायद जहानगंज अगर सुना होगा तो पता होगा आपको, जहानगंज मेहरुपुर विजन। तो मेहरुपुर के पास में ही हमारा गांव है सरवर आलमपुर, तो हम भी वहीं से हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बताया आप हमारे आसपास के ही हैं। तो हमारे यहाँ से छिबड़ा मऊ ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 30-40 मिनट की रास्ता होगी, और उससे भी कम समय लगता होगा शायद, मोटरसाइकिल से जाने में आधा घंटा लगता होगा। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया था, जिनकी आईडी नेम है अजीत सिंह के नाम से। तो उन्होंने एक बार हमें अपना नाम बताया था, हमें ठीक से याद नहीं है, तो प्लीज़ अपना नाम दोबारा से ज़रूर बताइएगा। शायद उनका नाम शालिनी है, ऐसे ही कुछ था, तो हमें क्लियर नहीं याद आ रहा है, तो आप नाम पहले बताइएगा ज़रूर। तो उनका कमेंट ये था कि जो हमने उस दिन चरुआ वाली रस्म दिखाई थी, तो उन्होंने बोला है कि ये रस्म कौन सी होती है। जब हमारे यहाँ बच्चा होता है किसी के, तो वही वो सबसे पहले रस्म की जाती है। बच्चा होने के बाद में चरुआ रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं। और उसको सासू माँ रखवाती हैं और उसमें चरुआ में पानी डालती हैं। तो आपने शायद गीत तो सुने ही होंगे, जब सोहर गीत बोला जाता है जिनको, तो उसमें ये सारी चीज़ें गाई जाती हैं। सासू सासू है, जेठानी है, सासू जी चरुआ रखवाती हैं, तो वही रस्म की जाती है ये हमारे यहाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने एक कमेंट और किया था कि जो आपके बक्सा के बगल में थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पे अपना गैस रख लीजिए, अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे बहुत ही कम जगह है बहन, और वहाँ पे सिलेंडर नहीं रख पाएगा। और वहाँ कोने में जो है हमें छिपकली का डर रहता है, तो खाना वगैरह बनाने में गिर भी सकती हैं, तो इसी वजह से नहीं रखते हैं। और हम बहुत जल्दी ही अपना मिट्टी का चूल्हा बनाने वाले हैं, और आंगन में बनाएंगे, बस बारिश कम हो जाए तो आपको बहुत जल्दी से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम बना रहे थे एक बेसन की रेसिपी, तो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे बेसन में हमने हींग, जीरा, अजवाइन और जो सारे मसाले ऐड किए हैं, तेल थोड़ा सा डाला था, अच्छे से लगा लिया था बेसन को। उसके बाद में हल्के हाथों से इनको बेलकर और पेंसिल की सहायता से इसके पोंगे बना लिए हैं, चोंगे या पोंगा कुछ भी बोला जाए इनको। तो यहाँ पे सारे चोंगे हमने डाल दिए हैं पानी में। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, और इनको 10 मिनट तक हमने पकाया था। तो अभी हमारे जब तक चोंगे जो है उबल रहे हैं, तब तक हम अपनी धनिया पीस लेते हैं, क्योंकि धनिया। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया था कि मिट्टी की पुताई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हमें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और आपने अपना नाम नहीं बताया, प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप कहाँ से हो ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी धनिया पीस चुकी थी, और थोड़ा सा हमारा गरम मसाला पिसा हुआ रखा था, तो वो हमने धनिया में मिला लिया है। उसके बाद में मसालदानी में धनिया को हमने रख लिया है। और इधर जो है हमारे चोंगे भी अच्छे से उबल चुके थे, तो आर्थर हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हमने कहा चलो ठंडा हो जाए उसके बाद में देंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो पहले हमने इनको जो है काट लिया छोटे छोटे पीसों में,
इसके गट्टे से काट लिए हैं और उसके बाद इसको तेल में तल देंगे, तब आर्थर को देंगे। तो आर्थर को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, इनको बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। तो यहाँ पे पहले इनको काट लेते हैं। तो सारे पीस हमने अच्छे से काट लिए हैं। उसके बाद में इनको तेल में हमने तल लिया था और फिर आर्थर को दिए थे खाने के लिए। तो आर्थर ने तो आज पेट भर के खाए थे, बहुत ज़्यादा इनको पसंद आए थे ये गट्टे। तो यहाँ पे बस इनके लिए जल्दी से निकाल देते हैं। और आर्थर को लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो ये इनकी भूख जो है बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। ये बस एक कटोरी लेकर हमारे पास में ही खड़े हुए हैं कि जल्दी दो मम्मा। तो इनकी कटोरी आ गई है और निकाल के दे देते हैं इनको ठंडे करके। तो आर्थर हमारे गट्टे जो है खा रहे हैं बैठकर और हम अपनी सब्ज़ी छौंकने लगे हैं। तो टमाटर नहीं है दोस्तों, और प्याज भी हमारा थोड़ा सा ही बचा है। तो कल बाज़ार है सोमवार को, तब जो है ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जितना है उतने में ही काम चलाना पड़ा हमें। और सच में सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो इसको जीरे से हमने छौंक दिया, जीरे और प्याज से, और मसाले डाल दिए हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। बेसन की सब्ज़ी कई तरीके से बनती है, जिसको जैसे आता है वैसे बना लेते हैं सभी लोग। सभी की मतलब तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो यहाँ पे थोड़े से गट्टे हमने निकाल लिए हैं सार्थक के लिए। तो सार्थक भी मांग रहे थे, तो हमने कहा चलो उनके लिए निकाल लेते हैं। और इसमें डाल दिया है पानी, जिसमें हमने अपने गट्टे उबाले हुए थे, तो वो वाला पानी हमने अलग रख लिया था, वही वाला हमने पानी सब्जी में डाला है। तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। और आप सभी को कैसी लगी हमारी बेसन गट्टे की सब्ज़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। और अभी 7 बजे, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है शाम का। तो अंधेरा होने लगा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है और उसके बाद में सेक लेते हैं रोटियाँ। तो पति देव अभी नहीं आए हैं, तो जब तक जो है रोटी वगैरह बना के रख लेते हैं। तो बस अब आने ही वाले हैं, तो हमने कहा चलो रोटी भी सेक लेंगे। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए